तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के बारे में। आपको पता है अमिताभ बच्चन के बारे में? हाँ मालूम है। क्या, कौन है वो? सदी के महानायक। सदी के महानायक। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर। अगर भारत देश का हर एक नागरिक चाहने लगे कि मुझे देश में कुछ विकास के लिए योगदान देना है तो कर सकते हैं। अब देखिए, मैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात करना चाहूँगा। वैसे तो मेरा नाम अमित है और मैं हूँ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। और अमिताभ बच्चन जी के पूर्वज प्रतापगढ़ में ही रहा करते थे, बाबूपट्टी में। और बाबूपट्टी के बगल में कायस पट्टी है, जहाँ मैं रहा करता हूँ। तो मेरा कहना ये है कि हमारे सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन जी आज तक अपने ज़मीन पे नहीं आए, अपने पूर्वजों की धरती पे नहीं आए। अगर हाँ, वो अपने पूर्वजों की ज़मीन पे कुछ ऐसा संग्रहालय बना दें कि लोग और उसका प्रचार भी कर दें, जैसे केबीसी में कह दें कि भाई हमारा ज़मीन है, वहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है, तो लोग दूर दूर से जाके वहाँ पर विजिट करेंगे। टूरिज्म बढ़ेगा, विजिट करेंगे लोग जाके। नहीं समझे? मैं गलत बोला इमरान? ये बात आपकी सही है भाई। देखो, चीज होना चाहिए जिसकी वजह से आदमी पब्लिक वहाँ जाए तो रोजगार भी बढ़ेगा लोगों का। अरे गांव की जो दुर्दशा है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी मैं जाने वाला हूं गांव, और गांव जाऊंगा तो पूरा गांव का डिटेल आपको दिखाऊंगा। गांव जो बदहाली में जी रहा है, इतना योगदान तो अमित जी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना। पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है भाई साहब। 1 करोड़ रुपए प्रति घंटा कमाते हैं या ज्यादा ही कमाते हैं, तो पैसे की कमी तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये पहल अगर करेंगे तो गांव में कितना विकास होगा, कितना रोजगार होगा। गांव के लोग जो बाहर जा रहे हैं ना काम करने, लोगों को गांव में ही काम मिल जाएगा। बहुत सा काम मिल जाएगा, बहुत लोगों को काम मिल जाएगा भाई। गांव में बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। आपका नाम चारों दिशाओं में फैला हुआ है, लेकिन अगर कोई सोचेगा कि यार उनके पूर्वजों के जमीन पे एक संग्रहालय बना हुआ है, तो लोग दूर दूर से विजिट करेंगे और चलेंगे, बोलेंगे अमिताभ बच्चन जी के बारे में जानेंगे। तो दादा, आप गांव आके कुछ करो तो सही। 82 साल के हो गए हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि गांव के लोगों को जवाब देना है आपको। गांव के लोग आपके बारे में बहुत भला बुरा फैला रहे हैं। आपके गांव में दुनिया भर के यूट्यूबर आते हैं और इतना वीडियो बनाते हैं और व्यू भी अच्छे आते हैं, लेकिन गांव वाले निगेटिव बात बोलते हैं कि वो नहीं आएंगे, वो पैसा कमा लिए, बहुत ज़्यादा कमा लिए, अब नहीं आएंगे कभी। तो मेरा कहना है कि देखो, मैं तो आपको कभी सजेस्ट कर नहीं सकता क्योंकि आप बहुत महान व्यक्ति हैं, आपके बराबर मैं नहीं चल सकता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा एक विचार है, अगर गांव में आके एक बच्चन संग्रहालय है, मतलब अच्छा सिर्फ नाम है ना? अच्छा नाम, बच्चन संग्रहालय। बच्चन संग्रहालय, जो आपने पिताजी की याद में वहाँ पर पुस्तकालय आपने बनवाया हुआ है। वो पुस्तकालय ना, जब गांव में बारात आती है ना, तो उसको उनके रुकने का अड्डा बन चुका है वो। हाँ, ऐसा हो गया। हमारे गांव में बच्चन जी का पिताजी के हरिवंश राय बच्चन जी की याद में एक वो बना हुआ है संग्रहालय, लेकिन वहाँ पर बाराती रुकते हैं, उनका अड्डा है वो। अच्छा। हाँ, तो उसको डेवलप कर देना चाहिए, करवा देना चाहिए। तो इतना तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप करोगे तो नाम आपका होगा, मेरा नाम थोड़ी होगा। किसके पिताजी का नाम होगा? अमिताभ बच्चन जी के। भाई, आप ही के पिताजी का नाम होगा। लेकिन जब मेरे गांव में इतना टूरिज्म बढ़ेगा ना, तो लोग आएंगे। अब मैं जबलपुर के गार्डन में बैठा हूँ और मैं फोटोग्राफर हूँ, लेकिन अगर हाँ आप ऐसी पहल करोगे तो मेरे गांव में मुझे रोजगार मिल जाएगा। वैसे तो मैं यूट्यूबर हूँ, तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गाँव छोड़ के गलती किया, क्योंकि आप ये पहल अगर मैं पहले से उठाया होता, अगर आप बना देते, तो गांव में ही एक बहुत बड़ा रोजगार होता। लोग दूर दूर से लोग देखने आएंगे कि बच्चन जी ने कितना संघर्ष किया है। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बात तो आपकी सही है। इसलिए मैं घूम घूम के वीडियो बनाता हूँ कि दादा आप अपने गांव कब आओगे, दादा आप अपने गांव कब आओगे, और कब बनवाओगे बच्चन संग्रहालय। बच्चन संग्रहालय। और बच्चन संग्रहालय का आइडिया कल मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा यार देखिए, पुस्तकालय तो बना हुआ है, लेकिन पुस्तकालय की वैल्यू 2 कौड़ी के वहाँ पर कोई नहीं, एक पुस्तक ही नहीं है उसमें। एक भी नहीं, कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ है। जब गांव में बारात आती है तो उनके रुकने का अड्डा हो गया है वो।
तो देखिए वो आपकी माटी है, आपकी धरती है। अगर आप पिताजी के नाम पे एक संग्रहालय वहाँ बनवा देंगे तो गांव में बहुत बड़ा टूरिज्म हो जाएगा ना, वो तो जाएगा, बहुत बड़ा टूरिज्म पॉइंट हो जाएगा। वहाँ लोग दूर दूर से लोग सिर्फ देखने आएंगे आपको। आपको क्या, आप तो रहोगे नहीं, तो भाई हम भी नहीं रहेंगे। देखिए धरती पे जो आया है वो जाएगा जरूर, लेकिन आप कुछ करके जाओगे ना तो पूरे गांव वाले आपको याद करेंगे कि भाई बच्चन जी ने एक अच्छा काम करके गए हैं और यहाँ पर हम लोग के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करके गए हैं। क्योंकि आपका गांव कैसा है आपको पता ही है, बाबू पट्टी। लेकिन अगर एक अच्छा वहाँ पर टूरिज्म पॉइंट बन जाएगा, जैसे संग्रहालय में बोल रहा हूँ, और उसका प्रचार आप केबीसी में बोल दोगे तो प्रचार हो ही जाएगा। लोग दूर दूर से जाएंगे देखने, और देखने जाएंगे तो वहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, और जितने गांव में जितने आपके गांव वासी है उनको रोजगार मिलेगा। सब आपको आशीर्वाद देंगे दादा। आप चले जाओगे ना, लेकिन लोग आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। अभी तो भले आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चन जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि आप ये काम करके जाइए दादा, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा और गांव के जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने गांव आइए, अपने गांव का विकास करिए। विकास नहीं कर सकते, अपने ही घर का विकास करिए, गांव का विकास हो जाएगा। आप सिर्फ अपने पिताजी के नाम पे एक संग्रहालय बनवा दीजिए और थोड़ा प्रचार कर दीजिए, तो वहाँ के सभी लोग वहाँ जाके विजिट करेंगे, वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, आपका गांव एक टूरिज्म हब बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना दादा कि बच्चन संग्रहालय जो हमने नाम दिया है ये भी काफी बढ़िया है ना, बहुत अच्छा नाम है, बच्चन संग्रहालय। बच्चन संग्रहालय, और बच्चन का नाम तो पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। कहता है बॉलीवुड को सिर्फ जाना जाता है बिग बी के नाम से। सही कह रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। पूरे बॉलीवुड को ना बाहर, अपने कंट्री के बाहर कंट्री में बिग बी के नाम से जाना जाता है, हमारे दादाजी के नाम से। लेकिन दादाजी के ऊपर पूरे गांव वाले गुस्साए पड़े हैं। और ये भी वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। मैं बहुत जल्द गांव जाने वाला हूं और ये दिखाऊंगा कि उनके गांव का क्या हाल है, उनके गांव में कैसे लोग जीवन व्यापक कर रहे हैं। मतलब वहाँ विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास हुआ ही नहीं है। दादी जी आई थी, वो आई बना के चली गई पुस्तकालय, लेकिन पुस्तकालय में मैंने जैसे बताया वहाँ पर बाराती रुक रहे हैं। तो आप क्या कहोगे इमरान भाई इसके बारे में? बस जो मेरा प्रयास है। नहीं, आपका प्रयास अच्छा है। अगर ऐसा बन जाता है तो गांव वालों को काफ़ी भला होगा, विकास होगा गांव में और टूरिज्म हब भी बन जाएगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सर इनकी पुकार सुन लीजिए और आ जाइए, बच्चन संग्रहालय बनवा लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप भले सबको मत लेके आइए, लेकिन अकेले तो आइए, उस माटी पे अपना पैर तो रखिए जिस माटी से आपके पिताजी गए हैं। और मुझे भी गर्व होता है कि देखो गांव की माटी हमें क्या देती है। गांव की माटी हमें नाम देती है, गांव की माटी शोहरत देती है, गांव की माटी हमको एक पहचान देती है कि कहाँ से आए हो भैया, अरे प्रतापगढ़ से आए हैं। तो क्या मालूम इसलिए भी नाम न लेते हो कि प्रतापगढ़ का नाम बहुत विख्यात है, 100 पढ़ा कि एक प्रतापगढ़ा। ये सब जगह फैला हुआ है कि 100 पढ़ा कि एक प्रतापगढ़ा, इसलिए नाम न लेते हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि गांव की माटी है, गांव की माटी हमें बहुत कुछ देती है, नाम, पहचान, मकान और लोगों के बीच में एक पहचान। जैसे कि आपका पहचान है, आपका एक नाम है आपके गांव में, ठीक है। गांव में बच्चा बच्चा आपको जानता है कि भैया बच्चन जी का गांव कहाँ है, घर कहाँ है, सब बता देते हैं। लेकिन ये है कि उनके आपके बारे में पूछो ना तो सब कहता है अरे वो कभी नहीं आए हैं, कभी आएंगे भी नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप आओगे और वहाँ जो आपने बोला है ना पुस्तक, आप स्कूल बनवाएंगे, लेकिन मेरा बस एक विनती है कि आप संग्रहालय भी जरूर बनवाएं, वहाँ टूरिज्म हब बनवाएं। तो आप टूरिज्म हब बनेगा ना तो पूरे गांव वाले आपको आशीर्वाद देंगे कि बच्चन जी के वजह से हम आज रोजगार हमारे गांव में आया है। तो मेरा एक पहल है यही, और मैं बहुत ही जल्द मुंबई भी आने वाला हूं। अगर आपके पास वीडियो नहीं भी पहुंच रही है
तो मैं वीडियो मुंबई आऊँगा, मुंबई आके आपका जो बंगला है ना, कौन सा बंगला है, जलसा, हाँ भाई साहब जलसा, आपके गांव का भी जलसा दिखाऊंगा और जिस जलसा में आप रहते हो मुंबई के, वहां मैं जरूर आऊंगा और आपसे मिलूंगा भी। और मुझे क्या आप मिल जाना, मैं तो ऐसे भटकता रहूंगा। क्यों? सही बात है। मैं तो भटकता रहूंगा, लेकिन कोशिश रहूंगा कि आपसे मिल जाऊं और आपको ये मैसेज मैं दे दूं। वीडियो के थ्रू भले नहीं पहुंच रही हो, लेकिन मैं मुंबई आके आपको डायरेक्टली ये मैसेज दूंगा दादा, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा छवि खराब करता है बहुत लोग। समझ लो सब लोग कहा थे कि अरे वो बड़ा मनई है, कब वो न करी हैं, और इतनी मतलब इतने यूट्यूबर आते, इतने उल्टे सीधे सब बोलते हैं कि वो नहीं आएंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आपके संघर्ष के बारे में कोई क्या जाने। तो बस यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मेरा बस यही प्रयास है वीडियो को शेयर करना, ताकि ये अमिताभ बच्चन जी के पास ये हमारी वीडियो पहुँचे और उनको लगे कि हाँ भाई ये काम तो सही है, ये काम करेंगे तो उनके गांव का विकास जरूर हो जाएगा, जो कि आज के डेट में उनका गांव का विकास नहीं हुआ है। आपको अगर देखना है उनके गांव का, तो आप अमिताभ बच्चन जी का गांव डालेंगे यूट्यूब पे तो बहुत ढेर सारी वीडियो आ जाएगी, हमारी भी ढेर सारी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो वहाँ की बनाई है। तो आप लोग यूट्यूब पे डालिए अमिताभ बच्चन जी का गाँव बाबूपट्टी, तो बहुत सारी वीडियो आएगी, आपको देखने को मिल जाएगा कि उनका गाँव किस बदहाली में जी रहा है। वहाँ के लोग बेरोजगारी में जी रहे हैं। मतलब गांव का तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं बैठा हूँ जबलपुर में इस वक्त। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय। हाँ, कौन है वो? वो एक सुपरस्टार है। सुपरस्टार है। उनके लिए दो शब्द क्या कहना चाहोगी? दो शब्द। वो बहुत अच्छे एक्टर है और वो बहुत एजेड पर्सन है बाय द वे, हाँ, और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनका गांव पता है कहाँ है? गांव तो नहीं पता, लेकिन अच्छे हैं इतना पता है। अच्छे हैं। तो सो गाइस, तो दादा आपकी तारीफ हर जगह होती है, आप अच्छे पर्सन है ये सब बता रहे हैं, लेकिन एक दाग ना लगे इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। दादा अपने गांव आइए और देखिए सब लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं ना, अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं। और आप और भी ज़्यादा जिए, मेरी उम्र भी ले लें, लेकिन आप गांव जरूर आएँ, एक गांव आके विकास करें, ठीक है।